हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉक नी के बारे में। नॉक नी क्या होता है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नॉक नी को जेनु वाल्गम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें घुटने आपस में टच तो होते हैं लेकिन नीचे एंकल टच नहीं हो पाता। अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब यह डिफरेंस आसानी से देखा जा सकता है। नॉक नी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जब बच्चों के पैर ग्रो करते हैं उस समय पैर जो है वो घुटने से अंदर की ओर झुक जाते हैं, जिसके बाद घुटने आपस में टच होने लगते हैं और एंकल में दूरी बढ़ जाती है, जिसके बाद फिर कई तरह के सिम्टम्स जैसे पेन और बैलेंस डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। वैसे तो नॉक नी दोनों पैरों को अफेक्ट करता है, लेकिन कई बार एक ही पैर में देखा जाता है। कई सारे बच्चों में जब उनका शारीरिक विकास होता है उस समय यह टेम्पोरेरी रूप से देखा जा सकता है, जो अच्छी न्यूट्रिशन और डाइट के जरिए फिर से नॉर्मल हो जाता है। अक्सर बच्चे 12 से 18 महीने के अंदर चलना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फिर 2 से 3 वर्ष की उम्र में यह कंडीशन देखा जा सकता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो नॉक नी का कंडीशन कई सारे मेटाबॉलिक डिजीज के कारण डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही कई सारे बच्चों में यह कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात देखने को मिलता है। कई बार यह कंडीशन इंजरी के कारण देखने को मिलता है। इंजरी के कारण कई बार फ्रैक्चर हो जाने के बाद फिर प्लास्टर के बाद बोन की अच्छी हीलिंग न हो पाने के कारण यह डिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। इसके साथ ही यह कंडीशन बोन में इन्फेक्शन, अर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस और रिकेट्स के कारण डेवलप हो सकता है। कई बार कुछ विटामिन्स और मिनरल के डेफिशिएंसी के कारण भी यह डेवलप हो सकता है। इन सब के अलावा बड़े लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, अर्थराइटिस और ओबेसिटी के कारण यह देखा जा सकता है। इसके अलावा किडनी फेलियर और डायबिटीज़ के कारण भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नॉक नी के डेवलप होने से घुटने और कूल्हे के एरिया में दर्द देखा जाता है। इसके साथ ही कई बार सूजन, तनाव और तेज दर्द देखा जाता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से घुटने में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके बाद फिर वॉकिंग डिफ़िकल्टी और मूवमेंट डिफ़िकल्टी देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही चलने पर बैलेंस और घुटने का रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए इसका पता लगाया जाता है। इसके साथ ही बोन में कितना डिफरेंस हुआ है इसका पता लगाने के लिए कुछ एक्सरे एग्जामिनेशंस वगैरह कराए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ईओएस इमेजेज के द्वारा भी एग्जामिनेशन किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस कारण से यह कंडीशन डेवलप हुआ है। अगर यह कंडीशन विटामिन्स और मिनरल्स के डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हुआ है तो उस कंडीशन में डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहिए। इसके साथ ही शरीर में जिस भी सप्लीमेंट की कमी है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा इस तरह के कंडीशन के लिए फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरेपी में यूज होने वाले कई तरह के स्पेसिफिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए डिफॉर्मिटी के इनकरेक्ट पोजीशन को सही किया जाता है। इसके साथ ही इसमें यूज होने वाले कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मसल और नर्व के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के साथ साथ मसाज के द्वारा काफ़ी राहत पाया जा सकता है। बड़े लोगों में जिनको कैल्शियम और विटामिन्स की डेफिशिएंसी है उनको डेफिशिएंसी फुलफ़िल करनी चाहिए। इसके साथ ही ओबेज यानी कि मोटे लोगों को वेट कम कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कई बार बच्चों में पैर के पोजीशन को करेक्ट करने के लिए ऑर्थोटिक शूज की आवश्यकता होती है। ये शूज पैरों को करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ ही वॉकिंग और रनिंग में भी ये हेल्प करते हैं। इसके साथ ही कई सारे बच्चों में ब्रेसेज की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कई बार जब एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वेट लॉस से पेन रिलीफ नहीं होता है तो उस कंडीशन में कई बार सर्जरी की आवश्यकता होती है। बच्चों में बोन और मसल्स की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भोजन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा को शामिल करके इस तरह के कंडीशन से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों के भोजन में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ साथ दूध को ऐड करके इस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।